गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और इनमें आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी, और साथ में पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियाँ, इनके उद्गम क्षेत्र। सो लेट्स स्टार्ट। चंबल नदी, इसका जो उपनाम है चंबल नदी के, वो किस नाम से जानी जाती है? चरणवती, राज की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाहिनी नदी, वाटर सपारी नदी, कोटा। इसका जो प्राचीन नाम है वो चरणवती नाम से मिलता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो है महू जनापाव की पहाड़ी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट ये प्रवेश करती है। ये नदी राजस्थान और एमपी की कई बार परीक्षा में आ चुका है। चंबल नदी राजस्थान और एमपी की है, यानी चंबल नदी किन राज्यों की है? तो राजस्थान और एमपी की है। राजस्थान के साथ गुजरात दिया जाता है, तो राजस्थान और गुजरात जब आता है तो माही नदी, और राजस्थान और एमपी जब आता है तो चंबल नदी। और दोनों राज्यों में ये 252 किमी फ्लो होती है, बहती है। राजस्थान में चंबल नदी की जो लंबाई है ओनली 135 किलोमीटर्स है, 135 किलोमीटर बहती है राजस्थान में ये। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाती है तो 965 किमी इसकी कुल लंबाई है चंबल की। चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान केशवरायपाटन में है। ये जो भी सबसे गहरा गर्त जो बनाती है वो कहाँ बनाती है? केशवरायपाटन में है। इस नदी के अपवाद क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? वृक्षाकार श्रेणी में इसके अपवाद क्षेत्र को रखा गया है। यदि हम इस पर निर्मित बांधों की बात करें, कौन कौन से बांध इस नदी पर बनाए गए हैं, तो गांधी सागर बांध एमपी में बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, जवाहर सागर बांध कोटा में बनाया गया है, और कोटा बैराज कोटा में है। गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है। यदि हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती, आहू, गंभीरी, जिसका उद्गम स्थल जावद की पहाड़ी एमपी से होता है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो जावद की पहाड़ी एमपी से, तो ध्यान रखना है आपको। परवन, कुन्नू, सीप, गुजाली, बामनी, कुराल, पिपलाज, ईज और मेज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दोबारा फिर देखते हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, आहू, गंभीरी, परवन, कुन्नू, सीप, गुजाली, बामनी, कुराल, पिपलाज, ईज और मेज। और गंभीरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? जावद की पहाड़ियाँ एमपी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र की यदि बात की जाती है तो कहाँ कहाँ प्रभावित होती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन स्थानों पर ये फ्लो होती है, बहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम बनास नदी। तो बनास नदी का जो उपनाम है वो है वर्णासा, वन की आशा। वर्णासा या वन की आशा या वशिष्ठी, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। वर्णासा आया हुआ भी है। वर्णासा किस नदी का उपनाम है? तो आपको याद रखना है, बनास नदी का उपनाम है। उद्गम स्थल की यदि बात की जाए तो खमनोर की पहाड़ी रासामंद से इसका उद्गम स्थल होता है। और बहाव क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो हम रासामंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, इन क्षेत्रों में इसका बहाव क्षेत्र है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। तो आपको याद रखना है, बनास नदी ऐसी नदी है जो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 480 किमी। सहायक नदियों की बात की जाए तो बेड़त, कोठारी, खारी, मैनाल, ढूंढ, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बाणगंगा नदी की यदि बात करते हैं, तीसरी नदी हमारी बाणगंगा नदी, जो क्या उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम स्थल है। यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 380 किमी इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियाँ और जलग्रहण, कौन सी नदी का जलग्रहण कितना है और प्रतिशत क्षेत्र कितना है? नदी प्रणाली
बनास राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणाली और जलग्रहण क्षेत्र। तो नदी जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किमी में, कुल जलग्रहण क्षेत्र प्रतिशत में। तो बनास नदी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किमी में 40,570 किमी, और कुल क्षेत्र ग्रहण की बात करेंगे, कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात की जाएगी तो 27.48%। लूनी नदी 34,250, कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो 20.21%। चंबल नदी की यदि बात की जाए, चंबल नदी की यदि हम बात करते हैं तो चंबल नदी 29,110 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र है, और जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत की बात की जाएगी तो 17.18% है। माही नदी की यदि बात करें तो 16,030 वर्ग किमी इसका जलग्रहण क्षेत्र है, और प्रतिशत की बात करेंगे तो 9.46% इसका जलग्रहण क्षेत्र की बात होगी। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, मिलान भी करवाया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने, और ट्रिक क्या है, बनालू चूरमा। बनालू चूरमा, बना फॉर बनास, लू फॉर लूनी, चू फॉर चंबल, मा फॉर माही। ये क्रम से हैं। अगर आपको क्रम पूछे कि राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियाँ और जलग्रहण क्षेत्र से उनका क्रम निर्धारित कीजिए या मिलान कीजिए क्रम के अकॉर्डिंग, आपको वर्ग किमी क्षेत्र दे दिया जाएगा और आपको नदियों का नाम दे दिया जाएगा, या कुल जलग्रहण क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर बताइए तो आपको प्रतिशत क्षेत्र दे दिया जाएगा, नदी दे दी जाएंगी, और आपको इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी। बनालू चूरमा यानी कि सबसे पहले बनास, उसके बाद ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम याद होनी चाहिए, अपना आप सेट हो जाएगी प्रतिशत। बनास, लूनी, चंबल, माही। ट्रिक क्या होगी हमारी, बनालू चूरमा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपके लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थी नदियों को लेकर, और यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये जो हमने लिया है कंटेंट, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है हरिमोहन सक्सेना की, इसके अंदर से हमने ये लिया है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, इसका 3rd पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।